Students, welcome all of you. In this video, we have studied about the graphs of quadratic polynomial. We have already seen that graph of a quadratic polynomial intersects x-axis at least one point and mostly 2 points. The graph of a quadratic polynomial have also a definite shape called parabola. It may be opening downwards, it may open upwards. But when we study about the graph of cubic polynomial, in this video we will study about graph of cubic polynomial. इस वीडियो में हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ किस तरह का होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो ग्राफ प्राप्त होता है, अगर हम किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो वह एक डिफिनिट शेप का होता है। और आप जानते हैं यह डिफिनिट शेप के रूप में जो ग्राफ मिलता है वह क्या है? पाराबोला है। लेकिन जब हम क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यह किसी डिफिनिट शेप का नहीं होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर या मोस्टली 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, और ऐसी भी स्थिति बनती है जहां यह पाराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है। लेकिन क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ कोई डिफिनिट शेप का तो नहीं होता है, लेकिन अवश्य ही यह एक्स एक्सिस को कम से कम 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और 2 और अधिक से अधिक 3 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो यही हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ है। तो हम लोग कहेंगे कि क्यूबिक पोलिनोमियल का ये ग्राफ है, ग्राफ ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल had no any definite shape like graph of quadratic polynomial, जिस तरह से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिफिनिट ग्राफ मिलता है एच पाराबोला, उस तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वह किसी भी डिफिनिट शेप का नहीं होता है। The graph of quadratic polynomial intersects x-axis at least one
और मोस्ट एटलीस्ट वन और 2 points, but it is possible that ग्राफ मीन्स ये जो पाराबोला है ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल may not intersect x axis। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है तो उसका जो ग्राफ पैराबोला मिलता है वह एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर या अधिक से अधिक 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यह पैराबोला जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं भी करे, वेयर एज ग्राफ ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल necessarily intersect at least one or 2 or 3 points। लेकिन क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ कम से कम एक पॉइंट पर तो अवश्य इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को। ये 2 पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करता है और अधिक से अधिक 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। लाइक ये अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो ऐसा भी हो सकता है ये ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। इस तरह का हो सकता है। जो ये 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे। और ऐसा भी हो सकता है तो यह पैराबोला ये ग्राफ 3 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करे। ये 3 तरह का ग्राफ हमको क्यूबिक पोलिनोमियल का मिलेगा। अब हम देखेंगे व्हाट आर द कंडीशंस टू इंटरसेक्ट द ग्राफ एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट और 2 पॉइंट और 3 पॉइंट्स। किस किस कंडीशंस में ये ग्राफ जो है क्यूबिक पोलिनोमियल का एक पॉइंट पर, किस कंडीशन में 2 पॉइंट पर और किस कंडीशन में 3 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं जो क्यूबिक पोलिनोमियल लेट ए क्यूबिक पोलिनोमियल px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where a is not equal to 0, a, b, c and d are real।
अगर ये px कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो then one if px can be factorized into three distinct फैक्टर। अगर px को तीन डिफरेंट फैक्टर में फैक्टराइज किया जा सकता है, एच एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, देन द ग्राफ of px intersect graph of cubic polynomial px intersect x-axis at three distinct point। तीन अलग अलग पॉइंट पर ये ग्राफ इस स्थिति में इंटरसेक्ट करता है। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस स्थिति में ग्राफ 1, 2 और 3 ये तीन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब अगर px को फैक्टराइज किया जाए और दो फैक्टर इक्वल मिलते हैं, सेम मिलते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो ग्राफ x एक्सिस को दो पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगे। If px can be factorized so that it contains two same factor but third factor different, then the graph of cubic polynomial px intersects x-axis at two distinct points। स्टूडेंट्स, जब px का फैक्टराइजेशन इस तरह से हो कि वह दो इक्वल फैक्टर उसमें हो और एक डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, एच px एज एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर और एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये दो सेम फैक्टर है, तब इस स्थिति में ग्राफ जो है वह दो पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को करेगा। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो उस स्थिति में ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं,
intersecting points are P and Q, जबकि वहां 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स था P, Q एंड R। तो स्टिल्स आप अभी देख रहे हैं, अगर Px को 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर में अगर हम फैक्टराइज कर सकते हैं तो वह Px या क्यूबिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वह एक्स एक्सिस को 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। जबकि अगर क्यूबिक पोलिनोमियल का 2 फैक्टर सेम और तीसरा फैक्टर अलग हो तो एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ही जो है वह इंटरसेक्ट करता है। और अगर तीसरा कंडीशन है इफ Px कैन बी फैक्टराइज्ड into 3 same factor, then the graph of Px, graph of cubic polynomial intersect x-axis at one and only one point। अब अगर क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ ऐसा मिल जाए जिसका तीनों फैक्टर सेम है, उस स्थिति में ये क्यूबिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ है वह एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओनली वन पॉइंट, इज P। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम लोग देखेंगे, तो ये ग्राफ हम लोग देखा कि अगर Px को 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर में फैक्टराइज किया जा सकता है तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अगर Px का फैक्टराइजेशन इस तरह से होता है कि 2 फैक्टर सेम हो तो एक्स एक्सिस को क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। और अगर तीनों फैक्टर सेम हो तो एक ही पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ग्राफ जो है वह इंटरसेक्ट करता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग of the zeros of a cubic polynomial. Hence 3 zeros of a cubic polynomial states that graph of the cubic polynomial intersects at 1 or 2 or 3
points. To x एक्सिस। तो जीरोज से यह पता चलता है जो पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब है इफ नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल is 1, then the graph intersects x-axis at 1 and only 1 point. अगर if number of zeros of a cubic polynomial is equal to 2, then the graph intersects x-axis at 2 points, at 2 distinct points. और इसी तरह से अगर किसी क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 जीरोज है, इफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल हैज 3 zeros, it means the graph of polynomial intersects x-axis at 3 distinct point. तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ? इफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल px have 1 zero, it means the graph of such cubic polynomial intersects x-axis at 1 and only 1 point. But when a cubic polynomial has 2 zeros, it means the graph of the polynomial intersects x-axis at 2 distinct points. When px have 3 zeros, it means graph of cubic polynomial intersect at 3 distinct points. This is the geometrical meaning of the zeros of a cubic polynomial. Students, इस तरह से तीनों का लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ किस तरह का है, उसका ज्योमेट्रिकल, उसके जीरोज की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ किस तरह से हैं और उसके जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, और क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा और उसके जीरोज की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसको हम लोग सीखे। Students, now we have some questions.
क्वेश्चन है द ग्राफ of y equal to px are given below. Find the number of zeros. Find the number of zeros. Number of zeros of px in each case. तो स्टूडेंट्स, इसका पहला ग्राफ है इस तरह का। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, और ग्राफ इस तरह से है। और इस पोजीशन में वी हैव टू सी व्हाट इज द नंबर ऑफ इट्स जीरोज। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखे हैं ग्राफ, चाहे वह लीनियर पोलिनोमियल का हो या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हो या क्यूबिक पोलिनोमियल का हो, इन ईच केस ग्राफ ए पोलिनोमियल हैज सच नंबर ऑफ जीरोज at which the graph of polynomial intersects x axis. किसी पोलिनोमियल के जीरो की संख्या उतनी ही होती है जितना उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो इस ग्राफ में हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन में, इस ग्राफ में ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सिंस ग्राफ intersects x axis at one point, hence number of zeros of polynomial is 1, क्योंकि यह x एक्सिस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। बट व्हेन वी सी सेकेंड केस, द ग्राफ इज एज फॉलोज। दिस इज x, x dash, y, y dash. Now graph is as follows. अब अगर इस ग्राफ को हम देखें तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस इज वन पॉइंट, दिस इज अदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और दिस इज थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हियर सिंस ग्राफ इंटरसेक्ट्स x axis at 3 distinct points, hence number of its zeros is 3। क्योंकि ये ग्राफ x एक्सिस को 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसकी जीरोज की संख्या 3 है। इसी तरह से हम एक और ग्राफ को देखें। थर्ड ग्राफ इज एज।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसमें एक पैराबोला है जो इस तरह से है। अब ये पैराबोला, अब हम लोग इसको देख करके समझ सकते हैं यह पैराबोला किसका ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ होता है। तो उस हिसाब से भी, उस तरह से भी हम समझ सकते हैं जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को दो जीरोज होते हैं, इसको भी दो जीरोज हैं, लेकिन हम जानते हैं जो पोलिनोमियल अगर दो जीरोज हैं तो एक जीरो सेम भी हो सकता है। इसलिए यहां हम देखेंगे जो ये नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पर कितना है, तो क्लियरली हियर देयर आर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन द ग्राफ। तो हम लोग यहां करेंगे सिंस ग्राफ इंटरसेक्ट्स x axis at two distinct points, or it means number of zeros is 2। ये दो पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके जीरोज की संख्या 2 होगी। अब हम लोग इस ग्राफ को देखते हैं। इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इसका ग्राफ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको मिलता है लीनियर पोलिनोमियल का। दिस मीन्स दिस इज द ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, और द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, इट मीन्स नंबर ऑफ जीरो इज 1। हम लोग यहां लिखेंगे सिंस ग्राफ intersects x axis at 1 point, or hence number of its zeros is 1। और स्टेंस हम नेक्स्ट और एक ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ इस तरह से है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, वाई डैश, और दिस इज ओरिजिन, और ग्राफ इस तरह से है। अब यहां पर हम ग्राफ को देख करके कह सकते हैं दिस इज द ग्राफ ऑफ 4th ऑर्डर, 4 डिग्री वाले पोलिनोमियल का ये ग्राफ है, क्योंकि यह 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो सिंस ग्राफ इंटरसेक्ट्स x axis at 4 distinct points, or hence number of its zeros is equal to 4। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम ग्राफ देख करके यह बता सकते हैं जो वह ग्राफ किस तरह के पोलिनोमियल का है। ये फर्स्ट ऑर्डर के पोलिनोमियल का है कि सेकेंड ऑर्डर के पोलिनोमियल का है कि थर्ड ऑर्डर के पोलिनोमियल का है कि फोर्थ ऑर्डर के पोलिनोमियल का है, किस तरह का ग्राफ ये पोलिनोमियल है।
ग्राफ देख करके हम यह भी बता सकते हैं। और ग्राफ जितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतना ही उस पोलिनोमियल के जीरोज होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखे जो क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ किस तरह से होता है और उसके जीरोज के ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होते हैं, और कुछ ग्राफ के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका ये वीडियो अगर आपके कुछ काम आ रहा, आपको इससे कुछ मदद मिल रही है, तो आप निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर visiting me. That's all.